समय अपनी 4 सहेलियों के साथ बिताया करती थी। फिर कुछ समय बाद एक ही हॉल में शादी करेंगी। फिर अपनी शादी के दिन पांचों में चलो हमें जल्दी से हॉल में पहुंचना होगा वरना हमें रास्ता रोक लेते हैं। है। अगर ऐसी बात है तो इनके पास जान ले लेंगे। नहीं नहीं, ये गहने हमने सालों की हम किसी से नहीं डरते हैं, तुझे शोर मचाना है के उन्हें घायल कर देते हैं। बेचारी पांचों लड़कियां हे भगवान, वो लुटेरे हमारे सारे गहने लेकर हमारे चेहरे को भी बदसूरत बना दिया है। ऐसी इस तरह क्या बात है, तुम सब देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम सभी खूबसूरत बन सकती हो, साथ ही तुम्हें ढेर सारा होगा क्योंकि वो बहुत सालों से मुझ पर अत्याचार कर लेना चाहता हूँ। कौवे की दुख भरी बातें सुनकर के पास ले जाता है। वो देखो जादूगरनी। इस वक्त हमें जहर कहाँ से मिलेगा? मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की सहेलियों के साथ मिलकर ढेर सारे जहरीले पौधे इकट्ठा कर लिए। उसके बाद कावेरी जादूगरनी के पास रोते हुए पहुंच जाती है। देखिए, एक लुटेरे ने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। कावेरी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे फौरन रस्सियों से। लेकिन आज मुझे जवान खूबसूरत लड़की मिली है, अब मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चिंता मत कर, मैं तुझे आज नहीं बल्कि कल मारूंगी। बाकी की सहेलियां जादूगरनी के खाने में जहरीली पत्तियों का रस अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद नताशा कावेरी किया है। फिर कौवा जादूगरनी की अलमारी से 2 सुंदर करता है और देखते ही देखते उन सभी के जख्म पूरी तरह ठीक वाला जादुई आईना है। फिर कौवा उन सभी को दूती है। ये देख नताशा और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती है। सहेलियों की शादी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद वे में संध्या और रोमा नाम की 2 परी बहनें रहती थी कि तभी उन्हें ढेर सारे गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। वे संध्या देखती है कि एक लड़की के सिर पर चोट लग गई है। ये चाहिए? मेम साहब, ये सब मैं मेरी माँ। तभी वहाँ मॉल की मालकिन आकर चौकीदार की बातों से सहमति जताकर को पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाने लगती है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले। हाँ दीदी, पेट भरने के लिए हमें लोगों से भी तकलीफ होती है, हमें पता है। हम इन बच्चों को इंतजाम कर सके। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बार कर सकती हैं, उसके बाद हमारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म सकती। तो ठीक कहती है बहन, हमें इनकी मददगारी की मिट्टी खोदकर उससे 2 गाउन तैयार कर लेती हैं। शुरू कर देना चाहिए। फिर दोनों बहनें जोर जोर से मरी है। अगले ही पल वो दोनों गाउन सोने और चांदी साथ रहकर तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। फिर रोमा के इतना कहती ही चांदी के गाउन के अंदर से घर बनाने का सामान आ गया है। अब तुम घर बनाने के लिए मजदूरों को प्रकट कराना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते नदी वहाँ सोने और चांदी की 2 चिड़िया प्रकट कर देते हैं। कर दिया, अब तो तुम सब खुश हो ना? हाँ दीदी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। इस तरह उन अनाथ। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पास के जंगल में रहने वाले। वाह, यहाँ तो ढेर सारे बच्चे हैं। आज तो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। चुड़ैल को देख सभी बच्चे डर। अब हमें कौन बचाएगा? तभी सोने अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर गिर। चुड़ैल को घायल देख सभी बात से चुड़ैल दोबारा नदी के किनारे जाने की हिम्मत नहीं करती, हो जाती है। हैरानी परी नम्रता की 5 बेटियों के ऊपर आखिर इन्होंने क्या किया है? आज का दिन बहुत ही खास, हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगी, इसलिए मैं तेरी बेटियों को पकड़ने आई। इनके प्राण मत लीजिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। उन 5 का शोर सुनकर गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते। मार देंगे। हाँ हाँ, तेरे पास बचने का। अभी तुम सबको अपनी शक्ति का नमूना दिखाती हूँ। उसके मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ। अरे सब अपनी जान बचाकर भागो, हमारे सामने और कोई। बहुत खुश होती है। उसके बाद वो नम्रता की 5 बेटियों को ले जाती है। मुझे रानी परी से मिलना है। वो राजकुमारी अंजलि परी आ जाती है। अरे को रानी परी के अत्याचार के बारे में सब बता देती है।
नम्र कर दी। वो अपने स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर जाएगी। उसके बाद राजकुमारी अंजलि नम्रता को अपनी 5 बेटियों की बलि चढ़ाने वाली है। तू तो बहुत बड़ी जादूगर तैयार की है। इनकी मदद से हम उन 5 लड़कियों को बचा सकते हैं। उन 5 बहनों के पास पहुंचकर उन्हें दोनों जादुई नेल पॉलिश दे दे चढ़ाने के लिए उन्हें तहखाने से बाहर निकलवा लेती है। लेकिन रानी परी के वार करते ही उसकी तलवार टूट जाती। रानी परी, अभी भी वक्त है, हम सबको छोड़ दे, जाने दे। मेरी कैद में होकर तुम सब मुझे धमकी दे नहीं बच पाओगी। फिर अगले ही पल रानी परी अपनी जादुई चलो अब सफेद नेल पॉलिश को लगाकर इस रानी परी को जलाकर रानी परी एक विशाल तलवार प्रकट करने लगती है। देखते ही देखते रानी परी के बचाओ, हम बचाओ, कोई बचाओ मुझे, राख हो जाता है। इस तरह रानी परी को उसके किए की सजा और अपने भाई के साथ रहती थी। उन तीनों का रंग बहुत काला। दूसरी तरफ उन तीनों बहनों की उम्र बढ़ती ही जा रही थी। इस बार पता नहीं मेरी बेटियों की शादी कब होगी। माँ, उस परी से मिलकर उससे जादुई मेकअप लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं जादुई मेकअप लेने परी देश में रहने वाली सुरभि नाम की परी के यहाँ है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास खूबसूरत बनाने वाला जादू को खूबसूरत बना सकूं। अपनी बहनों के प्रति राजकुमार का मैं भी अलमारी से जादुई मेकअप लेकर आती हूँ। उसके बाद समय ही चेहरे पर लगाया जा सकता है। तुम इस बात का ध्यान रखना। अपने राज्य लौट जाता है। दूसरी तरफ उसी राज्य में विशाखा तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो जादुई मेकअप चुराने का अपनी चुपके से महल में दाखिल हो जाती है। उसके बाद विशाखा वो राजकुमार के कमरे में जाकर जादुई मेकअप का बॉक्स अपने भूतिया तो उनका चेहरा पूरी तरह जल जाएगा। उगते ही अपने कमरे में रखा भूतिया मेकअप लेकर अपनी मेकअप अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। अपनी तीनों बहनों चेहरा जल गया। इसका मतलब उस परी ने मेरे साथ धोखा किया है। कब दिया था? उस मेकअप को लगाते ही मेरे तीनों बहनों का चेहरा जल गया। कोई धोखा नहीं किया है, लगता है इसमें किसी की साजिश है। उससे सारी घटना के बारे में पूछती है। फिर अगले ही पल जादुई टीरा मेकअप चुराकर उसकी जगह अपना भूतिया मेकअप रख दिया था, जिस वजह से घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देख विशाखा जादूगरनी घबरा कर बहुत दर्द हो रहा है, राजकुमार मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार से विशाखा जादूगरनी की गर्दन काट ही राजकुमार अपनी बहनों के चेहरे पर जादुई मेकअप लगाकर उन्हें किसी गांव में रीना और मीना नाम की 2 बहन, वो दोनों रोज पृथ्वी पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट अरे वो देख सामने पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी, सुन लड़की, हमें जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत तुम्हें जी भर के पानी पूरी खाऊंगी। फिर सोचना क्या, पूरी बेचने वाली लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर तो नहीं कह पाती और दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ा मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे? हमने आज तक ही गरीब हूँ, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत। उसके बाद रानी परी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर वो दोनों बहनें हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आती है, दोनों बहनें एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती। का गलत इस्तेमाल करके सभी लोगों को परेशान किया करती थी। तुम्हारी वजह से दूसरी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब करो। हाँ, इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। वहाँ से चली जाती हैं। पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह पकवान बने हैं, अब मुझसे नहीं रहा जाता, चल जल्दी चलते हैं। एक स्वादिष्ट पकवान रखे हैं, लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना। बचाओ, यहाँ रखा सारा खाना हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी, शुरू कर देती है और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़प हो रहा। पता नहीं इन्होंने खाने में क्या मिलाया था। तुम सबने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं। हुए मर जाती है। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाती है। तारा और उसकी बेटी सुमित्रा दोनों का ही रंग बहुत प्यार नहीं था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी? लेकिन वो घर के सारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत। मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली, तेरी काली बेटी को अपनी बहू बना कर। और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है। उस परी की खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटच में पिज्जा खाऊंगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी की तरफ खिड़की के पास खड़ी तारा
ये सारा नजारा देख लेती है। इस्तेमाल करके अपनी बेटी को खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी देख तारा परी की जादुई छड़ी चुरा कर अपने घर की ओर चलवा दूंगी। समय अपनी 4 सहेलियों के साथ बिताया करती थी। फिर कुछ समय बाद एक ही हॉल में शादी करेंगी। फिर अपनी शादी के दिन 5 में चलो हमें जल्दी से हॉल में पहुंचना होगा वरना हमें रास्ता रोक लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो इनके पास जान ले लेंगे। नहीं नहीं, ये गहने हमने सालों की हम किसी से नहीं डरते हैं, तुझे शोर मचाना है के उन्हें घायल कर देते हैं। बेचारी 5 लड़कियां हे भगवान, वो लुटेरे हमारे सारे गहने लेकर हमारे चेहरे को भी बदसूरत बना दिया है। ऐसी इस तरह क्या बात है, तुम सब देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम सभी खूबसूरत बन सकती हो, साथ ही तुम्हें ढेर सारा होगा क्योंकि वो बहुत सालों से मुझ पर अत्याचार कर लेना चाहता हूँ। कौवे की दुख भरी बातें सुनकर के पास ले जाता है। वो देखो जादूगरनी। इस वक्त हमें जहर कहाँ से मिलेगा? मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की। सहेलियों के साथ मिलकर ढेर सारे जहरीले पौधे इकट्ठा कर ले। उसके बाद कावेरी जादूगरनी के पास रोते हुए पहुंच जाती है। देखिए, एक लुटेरे ने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। कावेरी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे फौरन रस्सियों से। लेकिन आज मुझे जवान खूबसूरत लड़की मिली है, अब मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चिंता मत कर, मैं तुझे आज नहीं बल्कि कल मारूंगी। बाकी की सहेलियां जादूगरनी के खाने में जहरीली पत्तियों का रस अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद नताशा कावेरी किया है। फिर कौवा जादूगरनी की अलमारी से 2 सुंदर करता है और देखते ही देखते उन सभी के जख्म पूरी तरह ठीक वाला जादुई आईना है। फिर कौवा उन सभी को दूती है। ये देख नताशा और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती है। सहेलियों की शादी हो जाती है। ससुराल जाने के बाद वे में संध्या और रोमा नाम की 2 परी बहनें रहती थी कि तभी उन्हें ढेर सारे गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। वे संध्या देखती है कि एक लड़की के सिर पर चोट लग गई है। ये चाहिए? मेम साहब, ये सब मैं मेरी माँ। तभी वहाँ मॉल की मालकिन आकर चौकीदार की बातों से सहमति जता को पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाने लगती है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले हाँ दीदी, पेट भरने के लिए हमें लोगों से भी तकलीफ होती है, हमें पता है। हम इन बच्चों को इंतजाम कर सके। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बार कर सकती हैं, उसके बाद हमारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म सकती। तो ठीक कहती है बहन, हमें इनकी मदद आरी की मिट्टी खोदकर उससे 2 गाउन तैयार कर लेती हैं। शुरू कर देना चाहिए। फिर दोनों बहनें जोर जोर से मई है। अगले ही पल वो दोनों गाउन सोने और चांदी के साथ रहकर तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। फिर रोमा के इतना कहती ही चांदी के गाउन के अंदर से घर बनाने का सामान आ गया है। अब तुम घर बनाने के लिए मजदूरों को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते नदी वहाँ सोने और चांदी की 2 चिड़िया प्रकट कर देते हैं। कर दिया, अब तो तुम सब खुश हो ना? हाँ दीदी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। इस तरह उन अनाथ। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पास के जंगल में रहने वाले वाह, यहाँ तो ढेर सारे बच्चे हैं। आज तो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। चुड़ैल को देख सभी बच्चे डर। अब हमें कौन बचाएगा? तभी सोने अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर गिर। चुड़ैल को घायल देख सभी बात से चुड़ैल दोबारा नदी के किनारे जाने की हिम्मत नहीं करती, हो जाती है। हैरानी परी नम्रता की 5 बेटियों के ऊपर आखिर इन्होंने क्या किया है? आज का दिन बहुत ही खास, हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगी। इसलिए मैं तेरी बेटियों को पकड़ने आई। इनके प्राण मत लीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। उन 5 का शोर सुनकर गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते। मार देंगे। हाँ हाँ, तेरे पास बचने का। अभी तुम सबको अपनी शक्ति का नमूना दिखाती हूँ। उसके मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ। अरे सब अपनी जान बचाकर भागो, हमारे सामने और कोई बहुत खुश होती है। उसके बाद वो नम्रता की 5 बेटियों को ले जाती है।
मुझे रानी परी से मिलना है। वो राजकुमारी अंजलि परी आ जाती है। अरे को रानी परी के अत्याचार के बारे में सब बता देती है। नम्र कर दी, वो अपने स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर जाएगी। उसके बाद राजकुमारी अंजलि नम्रता को अपनी 5 बेटियों की बलि चढ़ाने वाली है। तू तो बहुत बड़ी जादूगर तैयार की है। इनकी मदद से हम उन 5 लड़कियों को बचा सकते हैं। उन 5 बहनों के पास पहुंचकर उन्हें दोनों जादुई नेल पॉलिश दे चढ़ाने के लिए उन्हें तहखाने से बाहर निकलवा लेती है। लेकिन रानी परी के वार करते ही उसकी तलवार टूट जाती। रानी परी, अभी भी वक्त है, हम सबको छोड़ दे, जाने दे। मेरी कैद में होकर तुम सब मुझे धमकी दे रही बच पाओगी। फिर अगले ही पल रानी परी अपनी जादुई चलो अब सफेद नेल पॉलिश को लगाकर इस रानी परी को जलाकर रानी परी एक विशाल तलवार प्रकट करने लगती है। देखते ही देखते रानी परी के बचाओ, बचाओ, हाँ, कोई बचाओ मुझे, राख हो जाता है। इस तरह रानी परी को उसके किए की सजा और अपने भाई के साथ रहती थी। उन तीनों का रंग बहुत काला। दूसरी तरफ उन तीनों बहनों की उम्र बढ़ती ही जा रही थी। इस बार पता नहीं मेरी बेटियों की शादी कब होगी। माँ, उस परी से मिलकर उससे जादुई मेकअप लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं जादुई मेकअप लेने परी देश में रहने वाली सुरभि नाम की परी के यहाँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास खूबसूरत बनाने वाला जादू को खूबसूरत बना सकूं। अपनी बहनों के प्रति राजकुमार का मैं अभी अलमारी से जादुई मेकअप लेकर आती हूँ। उसके बाद समय ही चेहरे पर लगाया जा सकता है। तुम इस बात का ध्यान रखना। अपने राज्य लौट जाता है। दूसरी तरफ उसी राज्य में विशाखा तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो जादुई मेकअप चुराने का अपनी चुपके से महल में दाखिल हो जाती है। उसके बाद विशाखा वो राजकुमार के कमरे में जाकर जादुई मेकअप का बॉक्स अपने भूतिया तो उनका चेहरा पूरी तरह जल जाएगा। के उगते ही अपने कमरे में रखा भूतिया मेकअप लेकर अपनी मेकअप अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में चल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। अपनी तीनों बहनों चेहरा जल गया। इसका मतलब उस परी ने मेरे साथ धोखा किया है। कब दिया था? उस मेकअप को लगाते ही मेरी तीनों बहनों का चेहरा जल गया। कोई धोखा नहीं किया है। लगता है इसमें किसी की साजिश है। उससे सारी घटना के बारे में पूछती है। फिर अगले ही पल जादुई टीना मेकअप चुराकर उसकी जगह अपना भूतिया मेकअप रख दिया था, जिस वजह से पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देख विशाखा जादूगरनी घबरा कर बहुत दर्द हो रहा है, राजकुमार मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार से विशाखा जादूगरनी की गर्दन काट ही राजकुमार अपनी बहनों के चेहरे पर जादुई मेकअप लगाकर उन्हें किसी गांव में रीना और मीना नाम की 2 बहन वो दोनों रोज पृथ्वी पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट अरे वो देख सामने पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी सुन लड़की, हमें जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत तुम्हें जी भर के पानी पूरी खाऊंगी। फिर सोचना क्या, पूरी बेचने वाली लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर तो नहीं कह पाती और दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ा मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। किस बात के पैसे? हमने आज तक ही गरीब हूँ। मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत। उसके बाद रानी परी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर वो दोनों बहनें हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आती है। दोनों बहनें एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती। का गलत इस्तेमाल करके सभी लोगों को परेशान किया करती थी। तुम्हारी वजह से दूसरी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब करो। हाँ, इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। वहाँ से चली जाती हैं। पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह पकवान बने हैं। अब मुझसे नहीं रहा जाता, चल जल्दी चलते हैं। एक स्वादिष्ट पकवान रखे हैं, लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना बचाओ। यहाँ रखा सारा खाना हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी शुरू कर देती है और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़प हो रहा। पता नहीं इन्होंने खाने में क्या मिलाया था। तुम सबने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं हुए मर जाती है। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाती है। तारा और उसकी बेटी सुमित्रा दोनों का ही रंग बहुत प्यार नहीं था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी? लेकिन वो घर के सारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत। मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली, तेरी काली बेटी को अपनी बहू बना कर। और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है।
उस परी की खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फट। आज मैं पिज्जा खाऊंगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी तारा ये सारा नजारा देख लेती है। इस्तेमाल करके अपनी बेटी को खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी ये देख तारा परी की जादुई छड़ी चुरा कर अपने घर की ओर चल दूंगी।